अमृतपाल सिंह को गया हुआ है सांसद बन गया, उसको पंजाब विधानसभा सांसद बना दिया, एमपी है वो पंजाब में। उनकी परसों सुनवाई हुई थी 18 तारीख को। आप सिखों के लिए कोई दो लाइन बोलना चाहते हो, जो सिख कम्युनिटी के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए बोलेंगे। कंगना रनौत फिल्म बना रही है, बोलती है मैंने फिल्म बनाई है इतिहास के ऊपर। क्या आपको लगता है कंगना रनौत को इतिहास की जानकारी है? जिसके ऊपर बीबीसी ने रिपोर्ट बनाई थी तो मिर्ची लग गई थी कि कहना है कि दीपक फौजी वो खालिस्तान वाले फंडिंग करते हैं। तो आप तो मेरे को पर्सनल जानते हो, तो आप किसान आंदोलन में थे, हम भी थे, पूरे 2 साल रहे किसान आंदोलन, बॉर्डर पर रहे थे। आपने कहीं पर वहां पे देखा था किसी ने खालिस्तान का झंडा उठा रखा है या उठा रखा है? कहीं देखा था आपने? देखिए कि एक देश एक कानून, ये कानून बंदी सिंहों के टाइम पे कहां चला जाता, जिनको 35-35 40 साल जेल में हो गए। नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सबका ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज अपने साथ हैं हरेंद्र ताऊ, सभी जानते हैं अपने किसान नेता, मिले आज, बड़ी खुशी हुई इनसे मिलकर। 2-4 सवाल अपने वो करेंगे कि किसान आंदोलन में हम बिल्कुल साथ रहे थे और किसान आंदोलन से आप तकरीबन इनको जानते भी हो, सभी जानते हैं, जितने भी साथी जुड़े हुए चैनल पर सभी जानते हैं। तो हरेंद्र ताऊ, आपको पहले तो बताओ कैसा लगा इधर आके गाँव में? भाई सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। और देखिए, हरियाणा तो वो प्रदेश है जिसके लिए ताऊ का जीवन न्यौछावर है। ताऊ, एक छोटी सी बात पूछनी थी मेरे को, छोटी तो एक की दो भी हो जाएंगी। आप एक बार गुरुद्वारा साहिब गए थे ना? मैं कई बार जा लिया दरबार साहिब। हाँ, तो लेकिन मैं पहली बार तब गया था जब आंदोलन समाप्त हुआ था जी। 13 महीने का किसान आंदोलन समाप्त हुआ था। तो मैंने मन्नत मांगी थी कि जिस दिन हमारा ये आंदोलन सफल होगा उसके बाद मैं जो हूँ गुरुद्वारा साहब जाऊँगा मत्था टेकने जी। और दरबार साहब में गया था। आपको कैसा महसूस हुआ वहाँ जाके? देखिए, गुरु के घर जाने पे एक सुकून तो मिलता है जी। और वो सुकून मैंने वहाँ जाके देखा कि वहाँ जिस दिन हम गए थे रात में, वहाँ कोई कमरे नहीं थे। मेरे साथ सिख समाज के कुछ लोग थे। जब वो गए तो उन्हें सबको मना कर दिया था, कमरा नहीं है जी। और रात का समय हो रहा था, सर्दी का समय था, तो मैं गया जी। और जो वहाँ काउंटर पे बैठे थे, मुझे देखते के साथ ही वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा, ताऊ? मगर हाँ। मगर ताऊ ही ताऊ करोगे या कुछ रहने को जगह दोगे? तो उस समय उन्होंने कहा था कि ताऊ आज कुछ भी हो जाए, कमरे नहीं है लेकिन आपको मिलेंगे। और हमें उस दिन रात को उन्होंने 4 कमरे दिए थे जिसमें हमने रात गुजारी। तो ये सब गुरु की कृपा थी जी। और फिर दर्शन भी सुबह हुए, सुबह उस पालकी के भी दर्शन कराए क्योंकि मुझे नहीं पता था जी। तो उन्हीं लोगों ने बताया था, ये करना था, ये देखना था, ये करना। तो ये एक अलग ही तरह का वहाँ जाकर सुकून मिलता। तो अपने देश में एक बात बोली जाती है, प्रधानमंत्री वैसे फेंकते बहुत ज्यादा है, वो बोलता है कि एक देश एक कानून। ये कानून बंदी सिंहों के टाइम पे कहां चला जाता, जिनको 35-35 40 साल जेल में हो गए। उनकी रिहाई की कोई मांग उठाता है, कोई सिख मांग उठाता है, उसके ऊपर केस दायर कर देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है इस देश के अंदर? देखिए, जब तानाशाह का राज हो तो हाँ ऐसा ही होता है। इस देश के अंदर ऐसे ऐसे लोग जेलों के अंदर पड़े हैं जिनकी सजाएं पूरी हो गई है या जिनका कोई जमानती नहीं मिल पा रहा, जिनको 2 साल की सजा थी उन्हें 10-10 साल जेल के अंदर हो गए। तो ये सब एक हमारे समाज की गलती है। समाज मतलब हमारे देश की। इस तरह नहीं होना चाहिए। जिसको जितनी सज़ा मिली है अगर उसने वो पूरी कर ली है तो वो रिहा हो जाना चाहिए। बहुत ऐसे वो हैं। और एक देश एक आरक्षण की बात भी कर रहे हैं जी। वो तो संभव नहीं। मैं उसको नहीं मानता। मैं कहता हूँ एक देश हो एक शिक्षा हो, बिल्कुल एक देश हो एक स्वास्थ्य हो। अगर राष्ट्रपति को जहाँ इलाज मिल रहा है तो वहाँ मेरे गांव के गरीब किसान को भी और मजदूर को भी, चाहे वो सफाई कर्मचारी है चाहे देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है, सबको एक जैसी सुविधाएं मिले, हॉस्पिटलों में एक जैसी शिक्षा मिले। तो आप किसान आंदोलन में थे, हम भी थे, पूरे 2 साल रहे किसान आंदोलन, बॉर्डर पर रहे थे। आपने कहीं पर वहाँ पे देखा था किसी ने खालिस्तान का झंडा उठा रखा है या उठा रखा है? कहीं देखा था आपने? देखिए, अरे ये तो लोगों का काम है कहना जी। और वो जब एक सरकार होती है तो वो किस तरीके से आंदोलनों को बर्बाद करती है, ये हमारा जीवन चला गया इन चीज़ों को देखते हुए। तो ये इसी तरह बदनाम करते हैं। जब हम कांग्रेस के खिलाफ करते थे तो कांग्रेस वाले कहते थे कि ये तो बीजेपी की ने इन्हें फंडिंग की है। आज बीजेपी के खिलाफ है तो बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस फंडिंग कर रही है। भाई, मेरा जीवन 57 साल का हो गया जी। आज तक मुझे कोई माइका लाल फंडिंग वाला नहीं मिला। वही तो चीज है ना। अब कुछ लोगों का कहना है कि दीपक फौजी वो खालिस्तान वाले फंडिंग करते हैं। तो आप तो मेरे को पर्सनल जानते हो। देखिए, मैं दुनिया के किस नक्शे में खालिस्तान है जी, अगर है तो वो बता दें। खालसा राज था महाराजा रणजीत सिंह का, जिसके ऊपर बीबीसी ने रिपोर्ट बनाई थी। अभी 1 मिनट में आपकी बात करता हूँ पूरी। खालसा राज था जो संयुक्त पंजाब था हमारा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये मिलकर खालसा राज था।
खालसा राज था जिसके ऊपर बीबीसी ने रिपोर्ट बनाई थी, तो मिर्ची लग गई थी किसको? मोदी को। मोदी ने बीबीसी के ऑफिस के ऊपर क्या करवा दिया? रेड डलवा दी। ईडी सीबीआई इसके ये तोते हैं, इन तोतों को छोड़ देता है। कोई भी आवाज उठाता है तो उस खालसा राज की बात करते हैं तो ये दूसरा आरोप लगा देते हैं। संयुक्त पंजाब की बात करते हैं तो ये दूसरा आरोप लगा देते हैं। अभी पश्चिमांचल बनने की बात हो रही है, आप तो देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर पश्चिमांचल, हरियाणा, पंजाब, ये एक ही बेल्ट है, ये एक बेल्ट है, ये किसानी बेल्ट है, सबको पता है। इन किसानों से इतनी नफरत इनको है क्यों, ये बताओ। देखिए, इस दिल्ली के चारों तरफ 400 किलोमीटर में जो लोग रहते हैं, इन लोगों से सरकार को हमेशा, कोई सी भी सरकार बनना, उसको हमेशा चिढ़ रहेगी, क्योंकि यही लोग हैं जो हमेशा सरकार से टक्कर लेते हैं। बिल्कुल, उससे ये घबराते हैं। तो ये सबसे बड़ी चिढ़ है और बाकी कुछ नहीं है। एक कंगना रनौत फिल्म बना रही है, बोलती है मैंने फिल्म बनाई है इतिहास के ऊपर। क्या आपको लगता है कंगना रनौत को इतिहास की जानकारी है? ना उसे इतिहास की जानकारी है, ना उसे भूगोल की जानकारी है। उसे सब सिर्फ एक जानकारी है कि ड्रग्स कहाँ मिलती है जी, और शराब कहाँ मिलती है। हाँ, वो तो बोलती है मनाली जाएंगे, दारू पियेंगे, ऐश करेंगे, और यही काम अपनी एक वीडियो में कहा था कि मैं ड्रग्स लेती हूँ। हाँ, तो ये सब है जो नशा करते हैं। वो सिखों से इतनी नफरत क्यों करती है? देखिए, ये वो बलिदान की कौम है जी, कि जिसने मुगलों से भी टक्कर ली, जी, अंग्रेजों से भी टक्कर ली। इस देश का जब इतिहास अगर कोई खंगालेगा तो सबसे ज़्यादा शहीदी इस देश पे कुर्बान होने वालों की सिख समाज की है। बिल्कुल है। और यही बात हम आप लोगों को बार बार बताते रहते हैं। अब ताऊ से एक सवाल करेंगे, ये सवाल शायद ताऊ की भी कमी समझ में आएगा, लेकिन करेंगे हम। एक अमृतपाल सिंह को पकड़ा हुआ है, सांसद बन चुका है, उसको पंजाब की जनता ने सांसद बना दिया, एमपी है वो पंजाब के। उनकी परसों सुनवाई हुई थी 18 तारीख को। तो जज साहब ने बोला भाई सबूत क्या, किस आधार पर इसके ऊपर एनएसए लगाया? किसी के पास कोई सबूत नहीं था, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ना पंजाब गवर्नमेंट के पास, और उसको फिर भी रोक क्या हुआ है? तो ये आप कहाँ तक जायज मानते हो? देखिए, जब उसे वहाँ की जनता ने उसको चुन के भेजा जी, और सरकार को जिससे भी एलर्जी होती है जी, आप देख रहे हो कितने नेता जो जेल में पड़े हैं, किस किस के ऊपर एनएसए लगा देते हैं, सरकार की मर्जी है। किसके ऊपर बुलडोजर चल जाता है, सरकार की मर्जी है। तो ये यहाँ पे हमारे देश के अंदर संविधान से नहीं चल रहा देश, यहाँ लोकतंत्र से नहीं चल रहा देश, लठतंत्र बना रखा है। तो इसे जो है ये तानाशाह की तरफ ले जा रहे हैं। जी, और वही जनता है अच्छों को मजा चखा देती है। बिल्कुल, जब ये जनता अपनी पे आती है तो सर पे बैठा लेती है, और जब अपनी पे आती है तो ज़मीन में पटक देती है। कुछ देखिए, जब भी आप कोई अच्छा काम करोगे तो मुसीबतें बहुत आएंगी। बिल्कुल, तो उन मुसीबतों से लड़के ही, क्योंकि सोना भी आग में तप कर ही कुंदन बनता है। बिल्कुल। तो ये देखते रहना, कुछ नहीं है, कोई परेशानी आती है, हमने भी झेली है। आप सिखों के लिए कोई 2 लाइन बोलना चाहते हो, जो सिख कम्युनिटी के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए बोलेंगे हम? मैंने एक चीज़ अपने यहाँ देखी कि अगर हम मंदिर जाते हैं तो कोई ना कोई हमें भगा देता है जी, कोई हमें दलित कहता है, कोई हमें पिछड़ा कहता है, जी, हैं? जी, और कहीं भी जाओ, किसी भी उसमें जाओ, मैंने देखा है। लेकिन एक मैं गुरुद्वारे को सबसे बेस्ट मानता हूँ, क्योंकि अगर कहीं भी जाओ, किसी भी गुरुद्वारे में जाओ, तो वो बड़े सम्मान करते हैं, ना पूछते हैं कि तू किस जाति का है। मैं कह रहा हूँ, फटे हुए कपड़े भी पहन के जाओगे। मैं अभी वहाँ गया था एक बार उज्जैन जी, तो वहाँ मैंने देखा कि जो फ्री में दर्शन कर रहे थे वो उज्जैन के करीब 30 फीट दूरी से दर्शन कर रहे थे, और जो 250 रुपये का टिकट लेकर के आ रहे थे वो लगभग 15-16 गज की दूरी से दर्शन कर रहे थे, और जो 750 रुपये के लेके आ रहे थे वो उस महाकाल की पिंडी के पास से गुजर रहे थे। लेकिन वहाँ भी एक शर्त थी कि आप कुर्ते पजामे में नहीं आओगे, आप पैंट बुशर्ट में नहीं आओगे, आप धोती में आओगे। तो अब ये धोती का व्यापार, 750 रुपये का व्यापार, भीड़ का व्यापार, और उसी महाकाल में जहाँ मोदी ने कई सौ करोड़ रुपए खर्च करके वो कॉरिडोर बनाया, और एक हवा आई तो सप्तऋषि की मूर्तियाँ तुरंत टूट गई जो खोखली थी। तो ये जो मूर्तियाँ बनती हैं ये तो हजारों साल के लिए बनती है। तो ऐसे जो ये भ्रष्टाचार है। और आप जो गुरुद्वारे में जाओ, आप फटे हुए कपड़ों में जाओ, नंगे पैर जाओ, वहाँ बड़ा प्यार से बैठाते हैं, सबका सम्मान करते हैं, ना जाति पूछते हैं, ना धर्म पूछते हैं, ना स्टेट पूछते हैं, ना गांव पूछते हैं, सबका सम्मान करते हैं और पूरे देश का पेट भरते हैं। और अगर आपने गुरुद्वारे में 10 रुपये
दान पात्र में डाले, तो ये मेरा दावा है कि एक दिन वो घूम करके तुम्हारे ही परिवार में आएंगे। बिल्कुल। तो अगर दान देना है तो गुरुद्वारे में दे, यही तो मेरी इच्छा है और यही मैं चाहता हूँ। और इस किसान आंदोलन के बाद कैसे सेवा की जाती है ये उन लोगों ने सिखाया किसान आंदोलन में, कि जब अरबपति लोग आकर के वहाँ बर्तन साफ कर रहे हैं, अरबपति लोग आकर के वहाँ जूते साफ कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, तो उन्होंने सिखाया कि आप पैसे से बड़े नहीं, कर्म से बड़े होते हैं। भाई ये थे अपने साथ ताऊ हरिंदर, सभी तकरीबन आप जानते हो, इन्होंने अपने विचार रखे, बड़ा अच्छा लगा। धन्यवाद ताऊ जो आप यहाँ आए। आप लोगों को क्या राय इसके बारे में? धन्यवाद, और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये दीपक तो हमारा भाई आंदोलन का साथी है, तो इसको कैसे भूल जाएंगे। आज हम हरियाणा में आए थे तो हमने सबसे पहली कॉल दीपक को की और इसने अपने घर बुलाया, बड़ा सम्मान किया चाय पानी से। इसका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना। वैसे भी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आपको वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।